नमस्कार, मैं रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड लोक में हम फिर हाजिर हैं एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। यह खुलासा आज पूरे देश को चौंका देगा। मजहब के नाम पर कुछ लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, उस सच्चाई को देश के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। नोएडा की एक दरगाह के खादिम के खुलासे के बाद हमारी टीम गाजियाबाद के एक फेमस यानी बहुत ही प्रसिद्ध है ये दरगाह, वहाँ पहुँची। इस दरगाह के बारे में हमारे कई दर्शकों ने बताया था कि यहाँ का खादिम जादू टोना तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को ठग रहा है। इसकी शिकायत हम तक पहुंची और गाजियाबाद के डासना की दरगाह में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ खादिम शहाबुद्दीन से मिले और उसके बाद जो सच निकल कर आया वो वाकई हैरान करने वाला था। हैरान हम सबको कर रहा था और हमारे संवाददाता अनिल यादव और वीरेंद्र वशिष्ठ ने खुफिया कैमरे से दरगाह में चल रहे कारनामों का पर्दाफाश किया है। अब अगले 2 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक दरगाह में चल रहे पाखंड के खेल को। आखिर झाड़ फूक जादू टोना के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं? हमारे भाई को छोड़ दो, जिससे भी भिड़ेगा ना उसे हरा देगा। काले जादू के चक्कर में फंसने के बाद उनके साथ होता क्या क्या है? वो 100% की गारंटी है, दुनिया के तख्ते पर कहीं भी ये खुलवा नहीं पाएगा। इस पर सिर्फ चौकी ही छोड़ने की देरी है। और काले जादू का कारोबार चलता कैसे है? पहली चीज आपके भाई की शक्ति को उजागर करनी है। उसके लिए एक आपको खुशबू दी जाएगी। वो खुशबू आप उसको बताओगे नहीं, कहना मुझे खुशबू पसंद आई, मैं तेरे लाया हूँ। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर देश के कोने कोने में जा रहे हैं, जानबूझकर अंधविश्वास के जाल में फंस रहे हैं और सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ के साथ ऐसी चीज दे देंगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ, ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। इसी कड़ी में न्यूज नेशन ने रुख किया गाजियाबाद के डासना का, जहां पर हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह है। इस दरगाह में हमें 2 किरदार मिलने वाले थे। पहले शहाबुद्दीन जो हजरत मखदूम शाह दरगाह के खादिम हैं, वहीं दूसरे शमीम अहमद जो खुद को मखदूम शाह बाबा का वंशज बताते हैं। इन दोनों ही किरदारों की सच्चाई परखने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर एक झूठी कहानी के साथ दरगाह में दाखिल हुए और दरगाह के खादिम तक जा पहुंचे जो मुसीबत के मारों का सहारा होने का दावा करते हैं। नमस्कार, ये मखदूम साहब की दरगाह ये खादिम साहब आती हो? थोड़ी सी बात। तो दरगाह ये है, ये क्या है? अच्छा, ये मस्जिद है। हमारा खादिम से मिलने का मकसद साफ था, इसलिए दुआ सलाम के बाद हमने एक झूठी कहानी सुनाई और कुश्ती में अपने भाई को जितवाने के लिए मदद मांगी। बस बड़ी उम्मीद से आए हैं और भी बहुत सारी समस्या है, तो बस समस्या तो सारी खत्म ही हो जाएंगे, एक समस्या खत्म हो जाओ। ठीक है, सही बात, मजबूत करेगा पता नहीं। ठीक है, तो बस आपका आसरा है। देखो घर में परेशानी की वाली बात ये है, दरअसल में हमारा काम में कारोबार ठप हो जा और आदमी का दिमाग भी कुछ ऐसे नहीं, दिमाग क्या, हमारे दरअसल में क्या है ना कि जिसने ये काम करवाया है हमें पूरा अच्छी तरह पता है। हमारा एक भाई इनका, अभी मैं आपसे एक चीज़ भी शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप आदेश करें। मेरा एक भाई पहलवानी करता है, ठीक है, तो देसी टाइप का है। अब दूसरा थोड़ा सा वो मैट वाला, आप समझ गए ना, एक तो हो गया मिट्टी का पहलवान, एक हो गया मैट का पहलवान। तो मैट का पहलवान हैकर पड़ जाता है और हमारी उम्मीद है उसको अपने वाले से। मेरी बात समझ गए आप? समझाना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है, समझाना ही पड़ता है। दोनों की बात होगी, हल्का भारी भाई है तो उसमें शैतान में और रिश्ते में दोनों में ताकत तो एक ही। बिल्कुल सही बात है। हमारी टीम ने खादिम को कहानी सुनाई
कि अंडरकवर रिपोर्टर का भाई पहलवानी करता है, वो अपने प्रतिद्वंद्वी पहलवान से हार जाता है और उसे जिताने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। लाखों रुपए लगा रखा है। देखिए भाई साहब, टूट जाए फिर बेकार है। हम ये मान के चलो पैसे धेले पैसे से धेले की कोई भगवान के आशीर्वाद से आज भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भले ही नुकसान कितना भी हो गया हो, पर ये मान के चलो कि भगवान का आशीर्वाद है। अगर आज भी हाथ पैर हिलाना भी छोड़ दूँ, कम से कम 4 पीढ़ी मेरी बैठ कर खा लेंगी। भगवान का दिया हो इतना। ये चिट्ठी में लिख के डालेंगे। खादिम को हमारी कहानी सच्ची लगने लगी, इसलिए उसने हमें मजार के पास बैठने का इशारा किया और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ गया। अगर मैं आपको यहाँ बुलाऊं तो 3 दिन आ जाओगे? तो जितनी बार कहोगे बस कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा दिन तक हाजिरी हमारी अगर आप अपनी तरफ से पेश करें, हमारा समय बच जाएगा। देखो यही कोर्ट कचहरी वाले था, समझ गया। बस मेरी बस ये है कि 1 हफ्ते तक आपको यहाँ आना है। 1 हफ्ते तक अगर तुम यहाँ आकर बैठ गए ना तो आप मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी अर्जी हमारी मान लो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कष्ट आप कर दो हमारे लिए। वो तो फिर मैं कर दूंगा, वो तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, दुआएं करनी है रहेगा। देखो सबसे ज़्यादा दुआ से कोई तो है वो। देखो मौलाना साहब सुनो मेरी बात, हमारा जो काम है ना वो इस तरीके का है कि हमारे लिए समय निकालना जो है बड़ा कठिन हो जाता है। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे इसमें, तुम टहल भी तो लगा रहे हो। खादिम को हमने अब तक ये बखूबी समझा दिया था कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने अपने पहलवान भाई पर पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन उसके बार बार हार जाने से हमारा लाखों का नुकसान हो चुका है। हमने खादिम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक फोटो दिखाई। हमने बताया कि इसके परिवार ने कुछ करा धरा दिया है। खादिम शहाबुद्दीन ने जल्द ही हमें भरोसा दिलाना शुरू कर दिया कि हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमने जो अपनी मेहनत से कमाया है मौलाना साहब, हम वो आपको दे सकते हैं जितना आप चाहो। उसकी कमी नहीं होने की। इसका परेशान मत होना, सारे काम हो जाएंगे आप। मेरे हाथ में वही है। इसमें पूरा खाका रहता मेरे बिजनेस का। मैं कसम खा के कह रहा हूँ मौलाना साहब, जो कह दोगे। इसलिए तो कह रहा हूँ आपको, जरा 1-2 दिन आगे तो देखो ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। हाँ सब विश्वास है, दूसरा नाम सुना तभी तो आए, नहीं तो हम कहीं और नहीं जाते। देखो मैं तो देखो वकील हूँ इनका। हाँ तो बस हमें वकील ही चाहिए। हाँ तो वकील ही चाहिए हमें, वकील का जो मेरे पास केस आएगा वो ही नहीं कि कहना पड़ता है। ये तुमने लिस्ट दे दी मुझे, अब जो बात बताई आपने लिस्ट दे दी, ये लिखी जाएगी। ये काम सबसे मेन है, इनका काम चाहे बाद में देखना, ये काम नहीं लेना। इंशाल्लाह तुम्हारा काम बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम परेशान मत रहो। आज तुम जाकर देखो, थोड़ा बहुत सुकून मिला है इंशाल्लाह। खादिम शहाबुद्दीन ने हमें सबसे पहले अर्जी लिखने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि किसी ने कराया धराया होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। मैं एक बार बताऊँ, जो ये पहलवान है ना हैकर वाला जिसकी बात हो रही है, इसी के भाई ने, मतलब इसी के घर ने मेरा नुकसान किया है। मतलब पिछले 6 महीने में तो 17 लाख का करीब 1.5 करोड़ का करीब का नुकसान कर चुका हूँ 2 साल में। और वही जो है ये मेरे वही उसी का ही जो है भाई है, वो है। मतलब समाज में रहने लायक आदमी नहीं है, हर तरीके का नैतिक काम सब कुछ है। अगर इसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसे धरती से भी उठा दोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है आपकी। मतलब ये मान के चलो कि जो आप कह दोगे वो हो जाएगा। जो उसका भाई है, हाँ। इस लड़के का पहलवान का, उसने घर कर रखा अतली बुली। ये जो लड़का पहलवान है ये तगड़ा है, ठीक है। इसे कमजोर करना, इसे कमजोर करना है ना, तो इसे कुछ देना पड़ेगा। कुछ खा लेगा ये, साथ ही तो रहता है। मतलब साथ के जैसे अखाड़े पे जाएंगे, कुछ भी घोट के दे देंगे, बादाम कुछ नहीं। हाँ भी कुछ चीज़ पढ़ के देनी पड़ेगी। खादिम शहाबुद्दीन ने हमें अगले दिन आने को कहा, लेकिन हम इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि खादिम हमारा काम कर देंगे या नहीं। मतलब कि कमजोर कर दोगे इसको? ये बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा, तुम्हारे तलवे चाटने लगेगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। जैसे तुम कहोगे ऐसे।
खादिम शहाबुद्दीन को हमारी कहानी पर पूरा भरोसा हो चुका था, लेकिन हमने खादिम का और भी टेस्ट लेना चाहा। हमने अपने AI जनरेटेड काल्पनिक दुश्मन को जान से मार देने की डिमांड रख दी। ऐसा भी हो सके ऐसा भी हो सकता है। इसे मरवाई दो। देखो मत किसी के बारे में गलत नहीं सोच। नहीं तो गलत क्या, ये तो देखो सुनो, खुद ही गलत। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है जीने की। ये तो खुद ही तुम्हारे साथ अगर वो गलत करता है तो सजा तो ऊपर वाला देगा, आप गलत मत। ये तो गलत बहुत गलत नहीं, करा। तुम ऐसे भी गलत कर रहा हो। कमजोर बात जान पर आई तो खादिम प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। विरोधी के मन में प्यार भरने की नसीहत देने लगे। उन्होंने अगले दिन अपनी समस्या को अर्जी में लिखकर लाने को कहा, जो दरगाह पर चढ़ाई जानी थी। तुम कल आओ, कल शाम का टाइम आओ, ठीक है। एक चीज़ का बतलाऊंगा तो मैं कैसे क्या बताऊंगा। कुछ लिख के भी लाना। लिख के लाना। नहीं कुछ नहीं, खाली तो आरजी की बता रहे थे, आरजी लिख के ले आना। और इस पेज पे क्या लिखना है कि हमारा ये काम करवा दो। हाँ, जो भी परेशानी है ना चीज़ की सच्चाई से वो चीज़ लिख कर लाना। ठीक है। लागम हटानी है, ये तो पैगाम पहुँचना। ठीक। आप सही होनी चाहिए, अपने गलत नहीं होना चाहिए। तो गलत के देखो मैंने अभी क्या बता शैतान की मुँह जाता है। मौलाना साहब एक और तो हम गलत क्या है, अपने भाई को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप तुम कल आओ, आरजी लिखवा के ले आओ। ठीक है, बाकी काम मेरा, मैं अपना आप जाऊँगी और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खादिम हमें अगले दिन आने की सलाह दे रहे थे, लेकिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उनसे तत्काल असर दिखाने की मिन्नतें करने लगे ताकि खादिम से कुछ और बातें निकलवाई जा सके। हार जाएगा कंपटीशन, हार जाएगा मेरा काम सब कुछ। देखो हारेगा तो तभी जब उसका कुछ असर हो गया। तो असर कैसे होगा ये बताओ। असर तो इस तरह से होगा ना जिस तरह से मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे दूध का चौड़ी जैसा भी है कुछ मिलाकर हम तुम्हें दे देंगे, उसे तुम्हें खिलाना है। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम खिला क्या रहे हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं। किसी की शक नहीं होनी चाहिए, जा आ रहे हैं आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चाहिए। नहीं हम तो किसी को बता के नहीं। बता के मत आना, किसी को ढूंढ देनी चाहिए, खोड़ू से नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक और इस तरह से उसे खिलाना जैसे खिलाते हुए आ रहे हो। महसूस में करना रहना चाहिए। हम तुम्हें इस तरकीब से बताएंगे, तुम्हें फलानी टाइम पर ऐसा करना। तो ये बीमार पड़ मुझे जाए। बताओ इसका जो वक्त टाइम है जो खेलने का है वो कब का है? एक तो सुबह 5 बजे, एक शाम को 6 साढ़े 6 बजे। अब सर्दी आ गई तो शाम को 5 बजे तक। कल मैं परसों में पढ़ने। अच्छा वैसे तो कंपटीशन है, कंपटीशन तो 20-25 दिन है। 20-25 दिन है। एक महीना। वो तो सेमीफाइनल है, फाइनल में तो अभी 3 साढ़े 3 महीने। हाँ तो हो जाएगा आपका काम। 3.5 महीने है फाइनल में। प्रैक्टिस तो डेली सुबह की है। खादिम शहाबुद्दीन अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं थे। वो काम हो जाने का भरोसा तो दे रहे थे, लेकिन बार बार अगले दिन आने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने उनसे विदा लिया और अगले दिन मुलाकात करने का भरोसा दिया। आने वाला दिन हमें खादिम का वास्तविक रूप दिखाने वाला था। ऐसा कर देंगे कि जैसे तुम कहोगे ऐसी करेंगे।